सबसे पहले आपको बताएं कि मैट्रिक में मजीद 3 नए ग्रुप्स का इजाफा कर दिया गया है। तलबा हेल्थ साइंस, एग्रीकल्चर साइंस और फैशन डिज़ाइनिंग ग्रुप्स में किसी एक का इंतखाब कर सकेंगे। नई पॉलिसी का इतलाक सरकारी और निजी स्कूल दोनों पर होगा। नए ग्रुप्स के इंतखाब के हवाले से बच्चों का डाटा मांग लिया गया। आतिफ परवेज से मजीद जानते हैं, बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, ये तलबा के लिए अच्छी खबर है कि जो मार्केट की डिमांड है उसके मुताबिक अब नए कोर्स जो है, नए जो ग्रुप्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। मैट्रिक में बायोलॉजी साइंस ग्रुप, कंप्यूटर साइंस ग्रुप और आर्ट ग्रुप के बाद मजीद 3 नए ग्रुप्स का इजाफा कर दिया गया। अब स्टूडेंट्स मैट्रिक में हेल्थ साइंसेज, एग्रीकल्चर साइंसेज और फैशन डिजाइनिंग ग्रुप्स में किसी एक का भी इंतखाब कर सकेंगे। नई पॉलिसी का इतलाक जो है वो सरकारी और प्राइवेट स्कूलों दोनों पर होगा। मज़कूरा ग्रुप्स का इजाफा मैट्रिक तक में किया गया है। नए ग्रुप्स के इंतखाब के हवाले से बच्चों का डाटा जो सरकारी स्कूलों से भी मांगा गया है। मज़कूरा ग्रुप्स के लिए किताबों की छपाई बच्चों की तादाद के मुताबिक की जाएगी। तो अगले तालीमी साल से जो है ये ग्रुप्स तलबा के लिए जो सिलेक्ट करने के लिए मौजूद होंगे, क्योंकि इस साल जो है वो किताबों की जो रिक्विजिशन मांगी गई है कि कितनी इंटेंट है, किताबों की कितनी ज़रूरत है। तो अगले तालीमी साल से पहले किताबों की प्रिंटिंग करवा ली जाएगी और उसके बाद जो बच्चों को ये ग्रुप्स पढ़ने के लिए मौजूद होंगे और इनका इंतखाब किया जा सकेगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया का डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। डिसिप्लिनरी कमेटी ने मुख्तलिफ वाक़यात में मुलविस 9 तलबा को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। 2 तलबा को एक तालीमी साल के लिए बरतरफ किया गया। तलबा यूनिवर्सिटी के किसी प्रोग्राम में दाखिला नहीं ले सकेंगे। वीसी डॉक्टर मोहम्मद अली की हिदायत पर डिसिप्लिनरी कमेटी ने कार्रवाई की। सज्जाद हुसैन से मजीद जानते हैं। सज्जाद, बताइए क्या मामला है ये? सज्जाद से इस बारे अपडेट लेंगे। 2 तलबा को एक तालीमी साल के लिए बरतरफ किया गया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन की कॉपी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया का डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। डिसिप्लिनरी कमेटी ने मुख्तलिफ वाक़यात में मुलविस 9 तलबा को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। 2 तलबा को एक तालीमी साल के लिए बरतरफ कर दिया गया। तलबा यूनिवर्सिटी के किसी प्रोग्राम में दाखिला नहीं ले सकेंगे। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने पार्टनर स्कूल से मुतल्लिक नई शराइत मुकर्रर कर दी। 15 मरले से कम में स्कूल की इजाज़त नहीं होगी। एलिमेंट्री और हाई स्कूल के एक कमरे में सिर्फ एक क्लास लगाने की इजाज़त। एक क्लास रूम्स में 12 वोट के कम अज़ कम 4 बल्ब लगाने की हिदायत जारी। मरासला भी इस हवाले से जारी कर दिया गया है। नई शराइत पर अमल दरामद न करने पर स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। आतिफ परवेज से मजीद जानते हैं, बताइए आतिफ। जी, पंजाब भर में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के 7,000 से ज़ायद पार्टनर स्कूल्स हैं और इन पार्टनर स्कूलों के लिए नई शराइत जो है तो वो लागू कर दी गई है। इस हवाले से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने मरासला जारी किया है जिसमें कहा गया है कि स्कूल जो है वो 15 मरले से कम की इमारत में नहीं होगा। जो स्कूल 15 मरले से कम की इमारत में है वो फौरी तौर पर इसको 15 मरले की इमारत में शिफ्ट करे और इसके लिए एक महीने का टाइम जो है दिया गया है। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि मल्टी ग्रेडिंग जो है क्लासेस की इजाज़त नहीं होगी। एलिमेंट्री और हाई स्कूलों में जो SOPs है उसके मुताबिक जो एक क्लास में एक रूम में एक ही क्लास होगी। उसके साथ साथ जो मजीद हदायत की गई है कि एक क्लासरूम में 12 वाट कम से कम 4 बल्ब लगाए जाए। नई शराइत पर अमल दरामद न करने वाले स्कूलों की इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और नई शराइत का इतलाक तमाम कैटेगरी के स्कूलों पर होगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया आतिफ। आगे बढ़े और आपको बताएं कि DC लाहौर का मनावा रोड समेत दीगर इलाकों का दौरा। सैयद मूसा रजा ने सफाई इकदामात का जायजा लिया। मेन रोड समेत सर्विस लाइन से भी तजावुज़ात के खात्मे की हिदायत। कहते हैं गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स कहीं भी कायम न होने दिए जाएँ। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मजीद जानते हैं, बताइए इमरान। देखिए, सफाई इंतजाम जारी हैं और इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर लाहौर दौरे कर रहे हैं। MCL शाहिदबाद काटिया और तमाम लोग उनके हमरा मौजूद हैं, जबकि इस वाले से असिस्टेंट कमिश्नर वागा की तरफ से ब्रीफिंग दी गई है। DC लाहौर को खेड़ा पुल और मुनावा रोड के तरफ में सफाई सुथराई का जो है वो जायजा लिया गया। सफाई मैकेनिज्म में बेहतरी लाई जाएगी, जबकि गली मोहल्लों में कूड़ा करकट जमा न होने दिया जाए। इस वाले से सफाई निज़ाम मामूलात ज़िंदगी शुरू होने से कबल यकीनी बनाए जाएंगे। मेन रोड समेत सर्विस लाइन से भी तजावुज़ात का खात्मा करने की हिदायत की गई है, जबकि तजावुज़ात माफिया को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। इस वाले से फिर 4 यकीनी तौर पर तजावुज़ात के खिलाफ क्लियरेंस करवाई जाए। इलाके में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कहीं भी कायम न होने दिए जाएँ। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है कि गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड नहीं होंगे तो ट्रैफिक के मसाइल में कमी होगी। पार्किंग ओवर चार्जिंग मसाइल का हल यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि पार्किंग स्टैंड पर जायज़ फीस वसूली पर सख्त एक्शन लिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हदायत पर के मुताबिक क्लीन मिशन की तकमील के लिए मजबूत हिकमत अमली अपनाने के लिए कोशिश है। जी, आपका बहुत शुक्रिया इमरान।
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में 5 अक्टूबर को जलाओ घराव का केस अलीमा खान और उज़मा खान अदालत में पेश, जमानतों में 12 फरवरी तक तोसी। वकील के मुताबिक दोनों खवातीन को 4 अक्टूबर को दूसरे केस में गिरफ्तार किया गया। प्रोसिक्यूशन की मजीद तारीख लेने की इस्तदा पर अदालत का इजहार बरहमी। अबू बकर तारीख से मजीद जानते हैं, बताइए अबू बकर। हाँ जी बिल्कुल, इस दहशतगर्दी अदालत में 5 अक्टूबर को जलाओ घराव का ये मामला है, जिसमें बानी पीटीआई की बहनें की जो है वो अबूरी जमानतों पर समाअत हुई है। हलीमा खान और उज़मा खान अदालत में अपने वकील मुदस्सर चौधरी एडवोकेट के साथ पेश हुई, जबकि उनके वकील ने अदालत को ये बताया कि सुबह 6 बजे से ये वाक़या पेश आया था और 4 तारीख को जो है वो किसी और केस में इनको गिरफ्तार किया हुआ था। जब ये वाक़या पेश आया तो ये पहले से गिरफ्तार थी और ये दोनों खवातीन जो हैं वो लाहौर में थी ही नहीं। ये दोनों पुरअमन तौर पर एक सड़क पर अपने काम से जा रही थी, तो इनको लिहाजा वहां पे गिरफ्तार किया गया और इन पे इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने ये 5 अक्टूबर की सारी मंसूबा साजी की है। दूसरी जानिब प्रोसिक्यूशन ने अदालत में ये मजीद तारीख लेने की जो है वो इस्तदा की और ये कहा कि अभी तक जो है वो रिकॉर्ड पेश नहीं हुआ और दूसरे केस में जो है वो प्रोसिक्यूशन के जो आईओ है वो बीमार हैं, जिस पर अदालत ने जो है वो इज़हार बरहमी किया और कहा कि तुम्हारा रोज का काम है, रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और इस सब में जो है वो इन जो खवातीन हैं इनका क्या कसूर है। ये हर तारीख पर इस्लामाबाद से जो है वो आती हैं और अगली तारीख पे अगर आप रिकॉर्ड लाएं या ना लाएं, इसको जो है वो कानून के मुताबिक जो है वो अदालत फैसला कर देगी। और जिस पर अदालत ने ये कहा कि जो अलीमा खान और उज़मा खान के वकील हैं उनके दलाइल सुन लिए गए हैं और उनको जो है वो आप मजीद प्रोसिक्यूशन जो है वो अदालत दलाइल देगी और उसके बाद फिर उसको जो है वो इसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। अदालत ने जो अबूरी जमानतें हैं उनमें 12 फरवरी तक तोसी कर दी है। जी आपका बहुत शुक्रिया अबू बकर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर के जज राना जाहिद महमूद की तैनाती के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने सुलेमान अकरम राजा की दरखास्त पर समाअत की। तहरीरी हुक्म में कहा था कि लॉ ऑफिसर आइंदा समाअत पर अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाएं। अदालत ने समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी। फ्री कहने को नोटिस भी जारी किए। इशफाक अहमद मोहम्मद इशफाक से मजीद जानते हैं, बताइए इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अहमद नदीम राना जाहिद महमूद की तकर्री के खिलाफ दायर दरख्वास्त का अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने इस हवाले से को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर दिया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौका इख्तियार किया गया था कि जज राना जाहिद महमूद की तकर्री बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल गैर कानूनी है और इस हवाले से इस तकर्री को कलअदम करार दिया जाए। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस की मुलाकात। सेहत, तालीम और ज़राअत के शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर की अमरीकी ताउन से पंजाब के पसमानदा अज़ला में मॉडल स्कूल्स बनाने की तजवीज़। क्रिस्टन हॉकिंस ने कहा कि पंजाब में अमरीकी ताउन से सेहत, तालीम और ज़रूरी शोबे की तरक्की के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जारी हैं। अहम मुलाकात हुई है गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से और इस मुलाकात के मनाज़िर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात की है और इस मुलाकात में सेहत, तालीम, ज़राअत के शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद यासीन से, बताइए यासीन। जी पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से गवर्नर हाउस लाहौर में जो तैनात हैं, लाहौर में तैनात अमेरिकी कौंसल जनरल क्रिस्टन के हॉकिंस ने आज मुलाकात की। मुलाकात में तालीम, सेहत और ज़राअत के शोबों में दो तरफ़ा फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब की अमेरिका की तावन से सुबह पंजाब के जो दूर दराज पसमानदा इलाकों में मॉडल स्कूल बनाने पर तजवीज़ दी गई है। गवर्नर की तरफ से गवर्नर पंजाब ने यूएस कौंसल जनरल का सेहत और ज़राअत और तालीम के शोबे में अमेरिका का ताउन का शुक्रिया भी अदा किया है और गवर्नर ने कहा कि मुल्क में मईशत समेत तरक्की एक इशारिये जो है मुस्बत में गामजन है। गवर्नर ने कहा कि सुबह पंजाब में सेहत, तालीम और ज़रूरी शोबे को बेहतरी की तरजीह है और गवर्नर का कहना था कि मुस्बत तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। पंजाब हुकूमत को मुख्तलिफ मसाइल की निशानदेही करता रहता हूँ। कराची में मुनक्कद पहली बार गवर्नर कॉन्फ्रेंस का मकसद गवर्नर के आईनी और कानूनी किरदार को बेहतर करना था। जो उन्होंने कहा कि अगली गवर्नर का कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी लाहौर में वो मैं करूँगा और कोशिश है कि गवर्नर कॉन्फ्रेंस में खिते से भी मुख्तलिफ ममालिक के गवर्नर की दावत दी जाए
تاکہ ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھا جا سکے۔ گورنر نے کہا کہ اتحادی حکومت کا ڈلیور کرنا ملک کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ پنجاب میں زرعی شعبے کے کو جدید اور خطوط پر استوار کرنے میں امریکی تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ گورنر نے کہا کہ یونیورسٹیوں میں میرٹ کی پالیسی اور بالادستی جو ہے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے ہم پرعزم ہیں، جبکہ کرسچن کے حاکم نے کہا کہ صبح پنجاب میں یو ایس کے تعاون سے تعلیم، صحت اور زراعت کے شعبے کی ترقی کے لیے مختلف پروگرام اس وقت جاری ہیں۔ جی آپ کا بہت شکریہ یاسین۔ اسموگ نے لاہور کا پیچھا نہ چھوڑا، فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور کا پاکستان میں پہلا نمبر، شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 490، برکی روڈ کا AQI 1038، کینٹ کا 828 ریکارڈ۔ سامعہ سعید سے مزید جانتے ہیں، بتائیے سامعہ۔ بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور میں سردی کی لہر برقرار ہے۔ آج کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ البتہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سردی کی لہر میں مزید اضافے کا امکان ہے اور ٹمپریچر بھی جو ہے وہ ڈراپ ہوگا۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے تو فضائی آلودگی نے ایک بار پھر سے شہر لاہور میں پنجے گاڑنا شروع کر دیے ہیں اور آج بھی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں پہلے نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر میں بات کروں شہر کے مختلف علاقوں کی تو وہاں بھی صورتحال جو ہے وہ کچھ اطمینان بخش نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ برکی روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 کو بھی جو ہے وہ کراس کر گیا ہے، جبکہ کینٹ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 828 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جو صورتحال ہے وہ دن بدن تشویشناک ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ تاحال شہر لاہور میں بارش برسنے کے جو ہیں وہ کوئی بھی امکانات نہیں۔ البتہ محکمہ ماحولیات کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر شہر لاہور میں بارش نہیں برستی ہے تو آئندہ آنے والے دنوں میں صورتحال جو ہے وہ مزید تشویشناک ہو سکتی ہے۔ تو شہری جو ہیں وہ تمام تر احتیاطی تدابیر پر لازمی عمل کریں، کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہی دیکھا جائے گا کہ اگر شہر لاہور میں بارش نہیں برستی ہے تو یہ جو اسموگ کی شرح ہے اس میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ البتہ محکمہ موسمیات کے داد و شمار کے مطابق تاحال ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے داد و شمار کے مطابق ہوا کی رفتار 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 91% تک جا پہنچا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ سامعہ۔